नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो पिक्सल के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टायर पंचर का जो आजकल एक स्कैम चल रहा है वो क्या चीज़ है। आपने जनरली एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आपकी गाड़ी के अंदर पंचर होता है और आप जब पंचर लगवाने के लिए जाते हैं, आपको मालूम होता है कि पंचर एक ही होगा, लेकिन कई बार उसके अंदर क्या होता है कि एक या दो पंचर निकल जाते हैं और आपको देख के ऐसा लगता है कि यार इतने सारे पंचर मेरी गाड़ी के अंदर कैसे हो सकते हैं। तो ये होता है पंचर स्कैम, जो कि पंचर वाले करते हैं। और ये ज़्यादातर जो स्कैम होते हैं ये आपको मिलेंगे ज़्यादातर हाईवेज़ पर या गांव का जो एरिया होता है जो कि हाईवे है उसके ऊपर आपको मिलेंगे। ये लोग इसमें क्या करते हैं कि आपका गाड़ी का जो पंचर होता है उसको पहले ये लोग चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा पंचर हो। तो ये लोग क्या करते हैं, टायर खोलते हैं। टायर खोलने के बाद फिर उसको चेक करने के लिए लेके जाते हैं और चेक करने के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने अपना जो पानी होता है ना चेक करने वाला, ये आगे कहीं पर दूर रखा हुआ होता है। जहाँ पर इन लोगों का एरिया होता है वहाँ पर ये उससे थोड़ा बैक साइड के अंदर कुछ पानी या कुछ ऐसा टब रखते हैं या एक हौद बनाकर रखते हैं जहाँ की ये लोग चेक करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ले जाकर, और इनके हाथ में एक सुई होती है, सुई कह लीजिए या फिर पिन कह लीजिए, उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं साइड में टायर के या फिर ऐसी जगह पर ये लोग उसमें होल कर देते हैं जो कि आपको पता नहीं चलता। और फिर ये लोग बोलते हैं कि सर इसके अंदर तो एक से ज़्यादा पंचर है, यानी कि 4 या 5 पंचर वो लोग बताते हैं कि हैं, लेकिन असल में होता एक ही है। तो ये जो पंचर का स्कैम आजकल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इससे बचना कैसे है, देखिए मेरी गाड़ी के अंदर भी अभी 2 पंचर लगे हुए हैं और मतलब कि आगे और जो पीछे वाला टायर है उन दोनों के अंदर पंचर लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टायर के अंदर तो पंचर पहले से था, वो मैंने चेक भी किया था, उसके अंदर एक कील भी है। बट दूसरे वाले टायर के अंदर शायद पंचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जब बाहर घूमने के लिए गया था तो टायर बिल्कुल सही था और गाड़ी करीब 700 किलोमीटर के आसपास चली है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट सडनली मैंने एक दिन देखा वहाँ से आने के बाद जो आगे वाला टायर है वो भी पिचक चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देहरादून के अंदर गाड़ी के अंदर जब हवा डलवाई थी तो हो सकता है क्या पता उन लोगों ने इसमें कुछ कारस्तानी कुछ ऐसे कर दी होगी जो कि मुझे नहीं पता चला। तो मैं वही इसको चेक करवाने के लिए जा रहा हूँ कि आगे वाले टायर में पंचर है नहीं है। पीछे वाले में तो है पंचर, बट आगे वाले टायर में पंचर है नहीं, वो चीज़ चेक करवानी है। क्योंकि इससे पहले गाड़ी काफ़ी चल चुकी है बट उसके अंदर कोई पंचर नहीं था। और बाकी वैसे ही मैं रेगुलरली टायर्स को मैनुअली भी मैं चेकअप करता रहता हूँ। अगर मैं 100-150 किलोमीटर भी गाड़ी चलाने के बाद वापस घर आता हूँ तो मैं इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर पंचर हुआ या नहीं है। तो जो मैं आपसे टायर पंचर के स्कैम के बारे में जो बात कर रहा था, तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग हाथों के अंदर ग्लव्स भी पहन रखते हैं और उस ग्लव्स के अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, सुआ छुपा कर रखते हैं और वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल ये भी होने लगा कि सब लोग ये बोलते हैं कि हमारे सामने चेक करो। तो ये लोग काला सा ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथों के अंदर और ग्लव्स पहनने के बाद उसी के अंदर ये लोग सुआ छुपा लेते हैं। और सुआ छुपाने के बाद ये क्या करते हैं कि उसके अंदर आपके आंखों के सामने ही उसके अंदर पंचर कर देते हैं, बट आपको पता नहीं चलता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आपकी गाड़ी में तो 3 या 4 पंचर एक साथ हैं। अगर आप कहीं पे बाहर हो तो आप क्या कहोगे, यही बोलोगे कि भैया लगा दो। और जब आप लगवाओगे तो आराम से अगर 3 पंचर भी हैं तो उसके 200 रुपये सीधा उसके हाथ में आ जाते हैं। तो पंचर एक है और आपको देने पड़ते हैं इतने पैसे। और सबसे बड़ी बात पैसों की नहीं है, बात है आपका टायर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर एक टायर के अंदर 5 या 6 पंचर लग जाएं अलग अलग जगह पर तो वो टायर एकदम से ख़राब ही हो जाता है। मतलब टायर एक तरह से आप ये मान के चलिए कि उसकी लाइफ बिल्कुल आधे से भी कम हो जाती है। लाइफ उसकी 20 से 25% ही रह जाती है, क्योंकि आगे भी उस टायर को और ज़्यादा खुलने का मौका मिलेगा। जब आप उसको चलाओगे, गर्म हीट पे चलाओगे तो उसको दिक्कत रहेगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जो आपके भरोसे का आदमी हो, जहाँ से आप काम करवाते हो। तो मैं तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मैं हमेशा जहाँ से पंचर लगाता हूँ। और मेरे साथ भी ऐसा एक बार स्कैम हो चुका है। आपकी गाड़ी का एक पंचर लगाने के बाद ये लोग जब दूसरा पंचर करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो गाड़ी की साइड होती है वहाँ पर ये लोग सुआ मारते हैं और वहाँ पर अगर पंचर हो जाए तो फिर टायर ऑलमोस्ट एक पंचर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आपको कभी भी अगर अपनी गाड़ी का पंचर लगवाना पड़ रहा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पंचर कैसे लगवाना है। किसी भरोसे वाले आदमी के पास ही आपको जाना है और अपने सामने उससे चेक करवाइए। क्योंकि पंचर को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि एक बोतल के अंदर पानी लेकर उसके अंदर साबुन भरकर उसके अंदर झाग बनाकर आप खुद भी मार के चेक कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ गाड़ी के अंदर एक हवा भरने वाला जो टूल होता है उसको आप हमेशा रखिए अपने साथ और खुद उसके अंदर हवा भर के एक बार खुद उसको चेक कीजिए कि यहाँ पे पंचर है भी या नहीं है, और अगर पंचर है तो कहाँ पर है।
क्योंकि मैंने जो मेरा पीछे वाला टायर है जिसके अंदर पंचर है वो मैंने चेक कर लिया है कि उसमें पंचर कहाँ पर है, और वहाँ पर आप एक वाइट पेन से या चौक से एक निशान बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में पंचर है। तो मैंने वही किया है। मैंने अभी आने से पहले टायर इन्फ्लेटर से हवा भर लिया और हवा भरने के बाद चेक भी किया उसको कि कहाँ से और कहाँ तक इसमें पंचर है। तो मेरे को पीछे वाले टायर में एक ही जगह पे पंचर दिखाई दिया और आगे वाले टायर में मैं चेक नहीं कर पाया, तो मैं उसी को चेक करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और ये लोग हमारे आंखों के सामने ही करते हैं। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे चेक करते हैं, क्या सही तरीका है टायर को चेक करने का। अगर आपकी गाड़ी में पंचर है तो कैसे उसको चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पंचर हमेशा लगवाता हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई है, अभी देखते हैं शायद इसमें भी कोई पंचर है। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों ने पंचर लगाने के लिए सबसे पहले गाड़ी को जैक पर लगाया है, और जैक पर लगाने के साथ साथ ही दूसरे बंदे ने हवा भरकर इसके अंदर हवा चेक कर रहे हैं। ये लोग इसके अंदर फुल हवा भर देते हैं सबसे पहले, और फुल हवा भरने के बाद ये देखिए अभी पीछे वाले टायर के अंदर भी सेम यही काम कर रहे हैं। इसके अंदर फुल हवा भर देंगे और फुल हवा भरने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि हमने कितनी भरी है। तो ये पहले इसके अंदर इसकी वॉल बॉडी चेक कर रहे हैं, वो सही थी। अभी देखिए इन्होंने टायर को बाहर नहीं निकाला है, ये सिर्फ टायर को इसी तरह से गाड़ी में लगे लगे इसके ऊपर पानी मार रहे हैं। और यहाँ पर इनको ये पंचर मिल गया है। पंचर के अंदर ये लोग होल कर रहे हैं। होल करने के साथ साथ ये लोग इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आराम से पंचर अंदर चला जाए। जो इनकी ट्यूब होती है ये वाली, ताकि आराम से लग जाए और पंचर अंदर तक पूरा फिट हो जाए। और इसके अंदर देखिए इसको अंदर थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, ताकि पंचर बहुत अच्छे से अंदर लगे। और इस ट्यूब को ये लोग अंदर से लगा देंगे ऐसे करके। इन भैया से शायद ये ट्यूब नहीं लग रही थी, तो इन्होंने दूसरे बंदे को फिर बुलाया था, तो इन्होंने ये ट्यूब लगाई थी। बट देखिए सही तरीका यही है पंचर को लगाने का। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, टायर आपका बाहर निकाल लिया फिर उसको चेक कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। यह है आगे वाला टायर का पंचर, इसके अंदर साइड से पहला वाला पंचर जो था वो लीक हो रहा था। तो दोस्तों देखिए, जो गाड़ी के अंदर पंचर था वो मैंने आपको दिखाया भी है। तो उन्होंने कैसे लगाया, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया। जैक लगाया, जैक लगाने के बाद टायर को उठाया, और गाड़ी उठने के बाद उन लोगों ने सिंपल उसके ऊपर पानी का स्प्रे मारा, और स्प्रे मारने के बाद पंचर हो गया डिटेक्ट, और पंचर लोगों ने लगा दिया। तो यही सही तरीका है पंचर को लगाने का। जो लोग आपकी गाड़ी का टायर निकालते हैं फिर उसको चेक करते हैं, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। अगर कोई वैसे कर रहा है तो वैसे मत करने दीजिए, क्योंकि हमारे जो गाड़ी के टायर होते हैं वो ट्यूबलेस टायर होते हैं, और ट्यूबलेस टायर के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप जब भी अपनी गाड़ी का पंचर लगवाने के लिए जाएं तो हमेशा इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बट इससे हमारी गाड़ी की लाइफ और जो हमारे टायर्स होते हैं इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और देखते रहिए ऑटो पिक्सल। वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।